नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गेहूं की खेती करने जा रहे हैं, गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं, तो उस समय पर गेहूं की बुआई करते समय हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए या कौन सी खाद कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी लेने वाले हैं आप। क्योंकि आज की वीडियो हम बात करेंगे गेहूँ की बुआई करते समय काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं कि कौन सी खाद कितनी मात्रा में लेना है, कौन सी सही डोज है, यूरिया का हमें किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सी खाद बुआई करते समय अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम आने वाले समय अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा अधिकतम पैदावार हम किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसानों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है उन तक पहुँच सके, वो आने वाले समय अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा अधिकतम पैदावार ले सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेहूँ की जो उत्पादन होता है वो निर्भर होता है उसकी वेराइटी पे है। अगर आप सही वेराइटी का चयन करते हैं तभी आप एक अच्छा पैदावार ले सकते हैं, और उसके साथ में आपको बुआई का समय एक सही समय पीरियड पे अगर आप बुआई करते हैं तब आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं, और उसके साथ में उसके सिंचाई का बेहद ध्यान रखना होता है। इन 3-4 कार्यों पे कार्य करना होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करें कि बुआई करते समय सही डोज का प्रयोग, हमें कौन सी डोज का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम आने वाले समय अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेहूँ की अगर आप खेती कर रहे हैं और आप खेती करते समय अगर आपने डोज ऊपर नीचे कर दी तो आपका पैदावार वहीं पर घट जाता है। काफ़ी हमारे किसान भाई का सवाल है कि गेहूं की बुआई तो करी लेकिन खाद का भी प्रयोग करा, लेकिन उनका रिजल्ट उन्हें अच्छी तरीके से नहीं मिला और अच्छी तरीके से गेहूं का जो उत्पादन वो निकल करके नहीं आया। वो गलती ये करते हैं कि सही डोज का प्रयोग नहीं करते। तो दोस्तों आपको क्या सही डोज का प्रयोग करना है वही हम बात करने वाले हैं। जैसे कि गेहूं की बुआई करते समय काफ़ी हमारे किसान भाई गेहूं की बुआई करते समय खाद का प्रयोग करते हैं। कुछ हमारे किसान भाई करते हैं खाद का प्रयोग जब लास्ट जुताई कर रहे होते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि लास्ट जुताई पे हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको खेत को अच्छी तरीके से जुताई कराना है। जुताई कराने के बाद में आपका जब खेत तैयार है, लास्ट जुताई हो चुकी है, और उसके बाद में आपको लेना है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको रासायनिक खादों का बेहद ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते तो अगर हम रासायनिक खादों से सही डोज नहीं देते तो हमारी पैदावार वहीं पर कम हो जाती है। तो अगर आपने सड़े हुए गोबर की खाद का कम से कम 2 से ट्रॉली का प्रयोग करा है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं करा है तो आपको कौन सी डोज लेना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले लेना है आपको DAP लेना है 50 किलोग्राम, और उसके साथ में आपको SSP लेना है कम से कम 70 से 80 किलोग्राम, और उसके साथ में MOP पोटास 35 किलोग्राम। इसको आपको लेना है और आखिरी जुताई जब आपकी हो रही होती है तो उस समय पर आपको खेत में बिखेर देना है और अच्छी तरीके से खेत की जुताई करा के आपको गेहूं की बुआई कर देना है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा हमारे किसान भाई ये करते हैं कि गेहूं की जब बुआई करते हैं, गेहूं की बुआई करते समय DAP, SSP और MOP का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप DAP ले लीजिएगा 50 किलो, अगर आपको DAP नहीं मिलती तो आप NPK 12-32-16 ले लीजिएगा, और उसके साथ में आपको लेना MOP पोटास। तो अगर DAP की बात करें तो आपको DAP 50 किलोग्राम लेना है, सिंगल सुपर फास्फेट 70 से 80 किलोग्राम, और MOP पोटास का 30 किलोग्राम प्रयोग करना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी गेहूं की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फास्फेटिक खादें हैं, क्योंकि फास्फेटिक खादों को अगर आप इस समय पर देंगे तभी ये अच्छा पैदावार ले पाएंगे। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं कि जो गेहूं जब जम आता है तो उसके बाद में DAP या फिर फास्फेटिक खादों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ उस समय पर हमारे जो पौधे होते हैं वो फास्फेटिक खादों को नहीं लेते हैं। उस समय पर हमें सल्फेटिक खादों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जो जो फास्फेटिक खादें हैं उनको आप पहले ही बुआई करते समय दे दें, तब आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं यूरिया का। काफ़ी हमारे किसान में यूरिया सही तरीके से प्रयोग नहीं करते, एक ही बार में यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन किसान भाइयों ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। यूरिया का कम से कम लगभग 2 भागों में आपको प्रयोग करना है, नहीं तो आप 3 भाग में करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। जैसे कि पहले आप बुआई करते समय 40 से 45 किलोग्राम यूरिया दे सकते हैं वहीं पर, और उसके बाद में जब आप पहले सिंचाई कर रहे हो, काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं सिंचाई करने के बाद यूरिया का प्रयोग करें, सिंचाई करने से पहले या फिर पहले यूरिया कर दें फिर सिंचाई कर लें। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने सूखे में बुआई करी है तो आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तब आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने पलेवा करके गेहूं की बुआई करी है तब भी आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उसके बाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। जैसे काफ़ी हमारे किसान ही बोलते हैं कि पहले मैं यूरिया लगा देता हूँ उसके बाद में सिंचाई कर देता हूँ, लेकिन वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपकी ज़मीन है, अगर आप हल्की मिट्टी है तब आप पहले यूरिया का प्रयोग करें और उसके बाद में सिंचाई करें, तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी ठीक है तो आप सिंचाई करने के बाद भी यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं कि क्या डोज में हमें यूरिया का प्रयोग करना है। किसान भी हमारे जो ज़मीन होती है 1 एकड़ में अगर हम गेहूं की फसल में यूरिया की रिक्वायरमेंट की बात करें तो कम से कम 120 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ती है हमारे 1 एकड़ ज़मीन के लिए। तो आपको उसको 3 भागों में दे सकते हैं। जैसे कि आप बुआई करते समय 40 किलोग्राम दे दें, और उसके बाद में पहली सिंचाई कर रहे हैं तब आप 40 किलोग्राम दे दें, और दूसरी सिंचाई में आप इसका
तीसरा भाग 40 किलोग्राम दे दें। तो इस तरीके से अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यूरिया एक ऐसी खाद होती है इसमें 40% नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए और उसकी जो फुटाव के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है और हमारी जो गेहूं की फसल में पीलापन की समस्या थी उस समस्या को ख़त्म करता है। तो आपको यूरिया का सही प्रयोग करते हैं और तो आप अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा अधिकतर पैदावार ले सकते हैं। आपका फुटाव अच्छा होगा, आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी और आपकी टिलरिंग बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आएगी और उसमें कल्ले की संख्या आपकी अधिक होगी। तो इस प्रकार से खाद का प्रयोग करेंगे तो अब आप एक अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर कि गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने की संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी है और हमारे चैनल पर एक वीडियो और पोस्ट हुई कि गेहूं की टॉप 3 वेराइटी कौन सी है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। दूसरी एक वीडियो और पोस्ट हुई कि आलू की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आलू की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी है। और आप सरसों की खेती करना चाहते हैं तो सरसों की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी वाली ये सारी वीडियो पोस्ट हो चुकी है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दी गई है, तो आप वो वीडियो देखकर बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।